तो डोगर साहब की एक मामला कहाँ पे रुकेगा जाके बिलाकर ये जो सूरत अब बलूचिस्तान तक मामला पहुँचा हुआ है, और इससे ज़्यादा तो पहले हमने कभी नहीं देखा कि असम्बली जो है उसके ईवान का दरवाज़ा जो है वो ही बंद कर दिया गया, उसको ताला लगा दिया गया। खैर साहब, अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि बलूचिस्तान में अपोजिशन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा मांग रही है, इनकी इत्तेहादी नहीं है। ये अपोजिशन कह रही कि जनाब हमारे हलकों में जो भी पैसा खर्च हो वो हमें दिया जाए, हम खुद जाके खर्च करेंगे। मुझे आप बताएं, आपकी KPK की असम्बली है, आपकी नेशनल असम्बली है, पंजाब की असम्बली है, सिंध असम्बली है, कहीं पर कोई ऐसी रवायत मौजूद है कि अपोजिशन के मेंबर्स जो हैं उनको डेवलपमेंट्स के फंड्स दिए जाएं, उनको तरक्याती फंड्स दिए जाएं? अव्वल तो पहला काम तो ये कि मेंबरान को फंड दिए नहीं जाते, इनका कोई राइट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी खर्च करना खुद करे, गवर्नमेंट करे। चले, गवर्नमेंट जो है बाद दफ़ा मेंबरान को फैसिलिटेट करती है, अपनी पार्टी के मेंबरान को फैसिलिटेट करती है, और हमेशा से आपने भी देखा था यही होता रहा कि बल्कि पंजाब में खुद जो मेंबर्स हैं PTI के अपने मेंबर जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे जी हमें डेवलपमेंट के फंड नहीं दिए जा रहे। इसी तरह से सिंध में देख लें या KPK में देख लें, तो गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी ये है कि डायरेक्ट हम डेवलपमेंट के जो काम है गवर्नमेंट खुद कराएगी, किसी को ख़ास फंड्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब हैरानगी की बात यह कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब हमें फंड्स नहीं दिए गए तो हम आपको देख लेंगे। वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, सड़कें ब्लॉक भी कर रहे हैं। आज तो उन्होंने इंतहा कर दी, असम्बली को ताले लगा दिए, चीफ मिनिस्टर सिंध बलूचिस्तान जो हैं उन पे हमला करवा दिया, उन पे गमला उनको मारा गया, उनको जूते मारे गए। मैं ये किस तरह का एहतजाज है और क्या राइट है इनका डेवलपमेंट के फंड्स पर? ये गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कि वो जिसको मर्जी दे, जिस गवर्नमेंट का इस्तेकाक है वो अपने मेंबरों को भी ना दे, गवर्नमेंट का इस्तेकाक है वो अपोजिशन को भी दे। ये किसी का राइट तो नहीं है। या किस आइन में, किस कानून में ये लिखा हुआ है कि जनाब सबको डेवलपमेंट फंड्स मिलेंगे, अपोजिशन को भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे? असल चीज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, बिल्कुल हेड ऑन हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब आप बार बार बात करते हैं कि अपोजिशन को इस्तीफे देने चाहिए, हुकूमत अगर हुकूमत गिरानी है तो मौलाना फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे इस्तीफे दें, बलूचिस्तान असम्बली से बाहर हो जाए अपोजिशन से। अपोजिशन लीडर आपका है, अपोजिशन आपकी है, ख़त्म करें सारा कुछ। हो सकता है वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ जाएँ, आप बलूचिस्तान से स्टार्ट ले लें। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। कल आपने पूरे बलूचिस्तान की वहाँ पे ट्रैफिक रोक ली, आपने सारी शाहराएँ वो जो हैं वो ब्लॉक कर दी, आज आपने असम्बली को ताला लगा दिया। पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी पे आप उतरे हुए हैं। किस आइन और कानून की वो मुझे शिक बता दें जिसके तहत अपोजिशन को डेवलपमेंट के फंड्स देना मैंडेटरी है, लाजमी है? और कहाँ पे ये लिखा है कि अगर CM फंड नहीं देता तो उस पर अटैक करवा दिया जाए, असम्बली पे ताले लगवा दिए जाएं, उसका रास्ता रोक दिया जाए? आज पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस ने वो दरवाज़ा गाड़ी की टक्कर के जरिए से असम्बली का दरवाज़ा तोड़वाया और उसके बाद CM दाखिल हुए। जब CM दाखिल हुए तो उस पर अटैक कर दिया गया। मगर ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आप CM पे अटैक करवा दें। आपका काम है, बजट पेश हो रहा है, बजट ठीक नहीं है, बजट को क्रिटिसाइज़ करें, बजट पे शदीद तनकीद करें, असम्बली के अंदर रहकर प्रोटेस्ट करें। अगर आपको असम्बली के अंदर प्रोटेस्ट पसंद नहीं है तो फिर इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं, इस्तीफे दे के बाहर आ रहे हैं और बाहर फिर जो मर्जी करते फिरें। ना आप इस्तीफे दे रहे हैं, ना आप, और पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी पे उतरे हुए हैं। इस तरह से तो फिर जमहूरी रवायात नहीं चलती, इस तरह से तो पार्लिमानी रवायात नहीं मिलती। यहाँ तो फिर आप मिसाल दें कि देखें जी आप पंजाब में डेवलपमेंट फंड दिए जा रहे हैं अपोजिशन को, सिंध में दिए जा रहे हैं। चलें, पे पार्टी भी आपकी लाई है, पे पार्टी के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत है, सिंध में दिए जा रहे हों, कोई KPK में दिए जा रहे हों, वफाकी हुकूमत में दिए जा रहे हों, सेनेट में दिए जा रहे हों, और कहीं कोई तो मिसाल दें कि अपोजिशन का राइट है डेवलपमेंट फंड्स पर, कहीं तो नजर आए। अगर नहीं, हाँ आपका काम है असम्बली के अंदर रह के तामीरी तनकीद करें, सख्त तनकीद करें, बिल्कुल हुकूमत जो है उस पर नज़र रखें। अगर वो करप्शन कर रही है तो करप्शन पर नज़र करें, उनकी करप्शन को एक्सपोज करें, उनकी गलत चीज़ों को एक्सपोज करें। बजट, अगर बजट में टैक्सेस हैं तो उसको भी एक्सपोज करें।
अवामी बजट नहीं है तो उसको भी एक्सपोज करें, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है जो अपनाया जा रहा है। इससे तो फिर जमहूरियत और पार्लियामानी रवाया जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती। इसका मतलब ये है कि फिर तो आप पूरी जमहूरियत की रेल की पट्टी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर इस्तीफे दे दें। सबसे बेहतर तरीका ये कि असम्बली से इस्तीफे दें और बाहर आ जाएं, और बाहर आके सड़कें ब्लॉक करें, ट्रकों को रोकें, जो मर्जी करते फिरें। लेकिन कहता ये तो कोई तरीका नहीं है जिस तरह से ये कर रहे हैं। अब डोगर साहब पहले कौमी असम्बली में और एक दूसरी अचकजई साहब की पार्टी है। अब अचकजई साहब जो हैं वो भी आपके साथ सामने हैं, और वहाँ सूरत ये है कि एक अजीब इत्तेफाक है कि वहाँ पे अचकजई साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि फजल रहमान साहब के लोगों ने उनके साथ धांधली की है, और फजल रहमान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अचकजई साहब के लोगों ने उनके साथ धांधली की। ये सूरत हाल में वहाँ पे सामने आई। अच्छा, और आपस में लड़ते अब मुझे ये चीज़ बताएं, क्या ये पीडीएम का डिसीजन है, ये किसका डिसीजन है? यहाँ पे पंजाब में नून लीग जो है वो तो डेवलपमेंट में फंड नहीं मांग रही, बल्कि पंजाब में जिनको हुकूमत ने जिन नून लीग के 5-7 लोगों को डेवलपमेंट फंड दिए, इन्होंने उनको नून लीग से निकाल दिया है। सीएम पंजाब उस्मान बुदार जिन 6 बंदों को मिले और उन्होंने कहा कि जनाब हम पीटीआई में हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो अरकान मिले वो ये साफ कह रहे हैं कि हम नून लीग के हैं, हमारा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ इसलिए गए थे कि हमारे जो हलके हैं वहाँ के लोगों को तरक्याती फंड्स मिलने चाहिए। उनका उन्होंने तरक्याती फंड दिए तो इन्होंने उनको नून लीग से निकाल दिया कि जी आप सीएम से हमारी इजाज़त के बगैर क्यों मिले हैं। तो पंजाब में भी ऐसा नहीं है। नेशनल असम्बली में क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो उनके बेटे हैं, जो एमएनए हैं, क्या वो डेवलपमेंट फ़ंड मांग रहे हैं? अगर वो भी डेवलपमेंट के फ़ंड नहीं मांग रहे, नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में नून लीग मांग रही, तो फिर अचकजई साहब और मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में क्यों डेवलपमेंट के फ़ंड मांग रहे हैं? इसकी वजाहत भी तो होनी चाहिए ना। डोगर साहब ये जो तरीकाकार है मेरा ख्याल फंड से ज़्यादा वो तो इस तरह लग रहा है जैसे भत्था मांगा जाता है, या फोर्स करके, यानी उनको तालाबंदी करके, दाखिली दरवाज़ा बंद करके और होस्टेज बनाकर हमला करके, मतलब इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी मुल्क में भी जमहूरी तरीका या ये होता है, या बजट के दौरान इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। दूसरी जानब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा है जनाब कि बजट और बजट सेशन दोनों ही गैर कानूनी। और अब ये स्पीचेस जो शुरू हो गई हैं, तकरीर जो असम्बली के अंदर बात आ रही है, तो उस पर भी आपस में फिर वही मामला, बजट गैर नहीं होगा जब भी हम 18वीं तरमीम और एनएफसी की वो कहते बात करें तो सेंड कार्ड का ताना सुनना पड़ता है। अगर एनएफसी वार्ड नहीं होगा तो हर सूबे का नुकसान होगा। अब मामला ये है कि डोगर साहब वफाक के पास रह क्या जाता है? अब तक कितने हज़ार अरब जो है वो कर्ज़ों की मद में वफाक देता है। जितने मासल या टैक्स जमा होते हैं, मेरे अब 5800 अरब का टारगेट रखा गया है, और आप देख लें कि बजट जो है वो 2200 अरब जो है उसके खसारे का बजट है। उसमें जो एनएफसी के तहत जो है सूबों को भी दे दिए जाते हैं। वफाक के पास तो रह नहीं जाता, वफाक के पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते, कर्ज की वापसी के लिए पैसे नहीं होते, और यही वजह है कि IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास वफाक को जाना पड़ता है। तो अब वो जो कह रहे हैं कि एनएफसी के तहत जो है सिंध को पैसे कम मिल रहे हैं, तो ये जो एनएफसी के तहत तो पंजाब जो है उसको भी पैसे कम मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ जब थे सूबे में, उनकी हुकूमत थी, और नवाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा हुआ कि पंजाब का जो एनएफसी का जो शेयर था वो कम कर दिया गया। तो उस पर अभी भी पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पंजाब से कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन सिंध हुकूमत जो है मुसलसल, फाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम उनका जितना शेयर बनता है उसको दे रहे हैं, लेकिन जो सूबा कहता है वो कहता है कि हमें तो मिल नहीं रहा। तो अब ये जो मामला पहले पानी के ऊपर फटा डला, अब वो फंड्स के ऊपर आ गया मामला। देखें खल साहब, जहाँ तक बात है ना एनएफसी वार्ड की, वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इशू ये है कि खाली सिंध को नहीं, पंजाब को भी पैसे कम मिले हैं। पंजाब का पिछले साल का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 340 अरब रुपए था, जो बाद में रिवाइज होके 220 अरब तक चला गया। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब के भी तकरीबन 120 अरब रुपए जो थे उसको कम मिले। वफाक ने टोटल जो डेवलपमेंट का बजट था वो 700 अरब रखा हुआ था, जिसमें से रिवाइज होके कोई 650 अरब और जो कि खर्च हुआ वो 450 अरब था। यानी कि जो असल बजट था उससे 300 अरब वफाक ने भी कम खर्च किए। तो इसका मतलब ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं थे,
तो उन्होंने पंजाब को भी नहीं दिए, उन्होंने KPK को भी नहीं दिए, उन्होंने बलूचिस्तान को भी कम दिए और उस तरह से सिंध को भी कम दिए। अब वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने ज़मीन आसमान एक किया हुआ है। पानी के हवाले से पंजाब ने ऑफ़र कर दिए कि जनाब न्यूट्रल ऑब्जर्वर बैठा दें, न्यूट्रल ऑब्जर्वर बैठाने को तैयार नहीं है। वफाक ये कह रहा है कि सिंध में इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया नया, पानी को ज़ख़ीरा करने की कोई चीज़ नहीं बनाई। हर साल लाखों टन पानी जो है वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ना डैम बना रही है और पंजाब जो है उस पर ये तनकीद कर देते हैं कि आपने फ़लानी नहर क्यों खोल दी, फ़लानी नहर क्यों खोल दी। पंजाब ये कहता है कि जनाब हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिलता है वो हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये सिंध ना हमें बताए, हमें पता है कि हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हाँ, अगर आपको ये शक है कि पंजाब अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले रहा है तो आप बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जर्वर लें, उनको जाके मेन हेड्स पे बिठा दें ताकि पता चल जाए कि पंजाब में कितना पानी आया और पंजाब से कितना पानी एग्जिट हो गया सिंध में गया, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। फिर एक तरफ बिलावल साहब जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे उस वक्त इन्होंने ज़मीन आसमान एक किया हुआ था कि जनाब नवाज शरीफ जो है इनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। उस वक़्त जनाब ये बिल्कुल उनके दीवाने हुए थे। उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद इन्होंने नया नारा दे दिया कि जी पंजाब का जो वज़ीर आज़म है वो तो इलाज के लिए लंदन भेज दिया जाता है और सिंध का जो सदर है उसको जनाब लाड़काना का जो सदर है उसको आप बाहर नहीं भेज रहे। तो पंजाब का जो बंदा है, जाती उमरा का जो बंदा है, वो तो कोर्ट के ज़रिए से चला गया। आप भी कोर्ट में चले जाएं, आप ही कहें बताएं कि जनाब उनकी कैसी तबीयत है, आपकी तो सिंध में गवर्नमेंट है, आप तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। फिर मैं इसको सिंध कार्ड ना समझूँ तो कौन सा कार्ड समझूँ कि आप जब इस तरह की बातें करेंगे, आप पैंतरें बदलेंगे, आप जब दिल करेगा आप ये सिंध और पंजाब की बात करनी शुरू हो जाएंगे, जब आपको सूट करेगा उस वक्त नहीं आपको याद था जब आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए कि ये जाती उमरा में रहता है, ये रायवेंड में रहता है, ये लाहौर है, ये लाहौर का प्राइम मिनिस्टर है। जब आपकी उससे बन रही हो, जब नैब का शिकंजा तंग हो रहा हो, फिर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई भाई बन जाते हैं, और जब नैब का शिकंजा जो है वो कमज़ोर होता है फिर आप एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, और जब लड़ पड़ते हैं तो फिर आप लाहौर कार्ड और लाड़काना कार्ड जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं।